हेलो फ्रेंड्स। पैडागोगी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका KVS NVS DSSS TGT PGT के एग्ज़ाम में, और जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है केंद्रीय विद्यालय का, तो PGT और TGT आपका या PRT सभी में पैडागोगी से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका सीटेट का भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी, टीचिंग इस एप्टीट्यूड, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। और ये आपका क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। क्वेश्चन है आपका, नो डिसइंटरेस्टेड परसूट ऑफ नॉलेज एंड नो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन फॉर इट्स ओन सेक वाज द स्लोगन ऑफ द। तो ये स्लोगन किस महापुरुष का था, किसका है? आपका फिलोसफर का था। तो ये पूछा जा रहा आपसे है। तो पहला है रियलिस्ट्स, दूसरा है आइडियलिस्ट्स, तीसरा आपका है प्रेगमेटिस्ट्स एंड फोर्थ आपका है नेचुरलिस्ट्स। ठीक है, तो ये आपका जो नो डिसइंटरेस्टेड परसूट ऑफ नॉलेज एंड नो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन फॉर इट्स ओन शेक, ये स्लोगन आपका है प्रेगमेटिस्ट्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्वेश्चन है, द फेज इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया मीन्स। तो भारत में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड के माध्यम से? तो ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आपका ऑप्शन है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन टू हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन। सेकंड आपका ऑप्शन है इक्वालिटीज़ ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ईच चाइल्ड। थर्ड आपका ऑप्शन है इक्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ एजुकेशन अवेलेबल फॉर ईच चाइल्ड। एंड आपका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें फोर्थ ऑप्शन है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर विच वन इज़ सूटेड। तो इसमें आपका जो द फेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया मीन्स, इसका जो आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इक्वालिटीज़ ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ईच चाइल्ड, हर बच्चे को शिक्षा का समानता का अधिकार होना चाहिए, यही सेकंड ऑप्शन का मतलब है। और आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस टैगलाइन का मतलब क्या है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, तो वो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो सीटेट या फिर आपका KVS TGT PGT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म सोशलाइजेशन। तो पैडागोगी के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आप कह सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मैथडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म सोशलाइजेशन क्या होता है? तो पहला आपका ऑप्शन दे रखा है इसके रिगार्डिंग, सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग, इन्फ्लुएंसिंग द रूरल इलिटरेट मासेस बाय सोशल एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स रेगुलरली। सेकंड आपका ऑप्शन है मीडिया इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट टू कीप देयर हाउसेस, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन। थर्ड आपका ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड इनहिबिटिंग वैल्यूज़। फोर्थ आपका ऑप्शन है पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस एक्टिविटीज़। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू सोशलाइजेशन
फ्रॉम पैडागोगी, या फिर आप कह सकते हो टीचिंग मैथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग। सोशियोलॉजी का मीनिंग होता है, सोशलाइजेशन का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड इनहाइबिटिंग वैल्यूज़। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा थर्ड। ओके, गेटेड।